आदिपुरुष मूवी के बारे में मैं कुछ बोलूं उससे पहले ये डायलॉग वाली क्लिप देख लेते हैं। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और चलेगी भी तेरे बाप। अब यह दोनों क्लिप देखने के बाद ही आपको समझ आ गया होगा कि आखिर आदिपुरुष मूवी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों चल रही है। अब यहाँ पर बॉलीवुड के पास अच्छा खासा मौका था एक बार फिर लोगों के सामने अपने आप को अच्छा प्रूव करने का, पर शायद आदिपुरुष के बाद उन्होंने वो भी पूरी तरीके से खो दिया है। और आखिर खोए भी क्यों ना, क्योंकि वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। ऐसी ही हालत आज के टाइम पर बॉलीवुड की हो गई है, जो कि मूवी कम और लोगों को चूतिया ज्यादा बना रही है। अब 550 करोड़ के बजट में बनी हुई RRR मूवी को तो आप लोगों ने देखी होगी, जिसका बजट 550 करोड़ रुपए था। लेकिन इस मूवी में जिस तरह से भगवान राम के किरदार को प्रेजेंट किया गया था, जिसे देखने से ही भगवान राम की छवि हमारे माइंड में एक पल के लिए आ गई थी। लेकिन 665 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई आदिपुरुष मूवी में भगवान राम के किरदार से वो सादगी, करुणा और तेज प्रभाव दूर दराज तक नजर नहीं आ रहा है। और भगवान राम को किसी बॉलीवुड हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया है, जो कि काफी हद तक हिंदुओं की आंखों से भगवान राम की छवि को धूमिल करता हुआ नजर आ रहा है। अब आदिपुरुष मूवी में हमारे हनुमान जी के डायलॉग लिखने वाले और कोई नहीं बल्कि मनोज मुंतशिर है। इन्होंने तेरी मिट्टी में मिल जावा सॉन्ग में लिरिक्स भी दिए हैं। ये वही मनोज मुंतशिर है जिनकी कविता की एक लाइन सुनने के बाद आप पूरी कविता सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आदिपुरुष मूवी में हनुमान जी के डायलॉग लिखते हुए क्यों भूल गए कि मैं एक ऐसे किरदार के लिए डायलॉग लिखने जा रहा हूँ जिस किरदार से करोड़ों लोगों के भाव जुड़े हुए हैं, जिस किरदार को अगर रामायण से हटा दिया जाए तो शायद रामायण अधूरी रह जाएगी। लेकिन यह सब जानते हुए मनोज मुंतशिर हनुमान जी के किरदार के लिए ऐसे डायलॉग लिखते हैं जैसे कि यह रामायण को नहीं बल्कि टकोरी चाप मूवी को प्रेजेंट करने वाले हैं। अब इन डायलॉग को लेकर मनोज मुंतशिर से सवाल जवाब किए जाने चाहिए कि आखिर ये डायलॉग उन्होंने खुद से लिखे हैं या फिर इन्हें किसी ने कहा था कि डायलॉग में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहट पहुंचे। इस मूवी में रावण के किरदार में तैमूर के पापा को जिस तरह से दिखाया गया है, इसके लिए मैं डायरेक्टर को अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि रावण अहंकारी के साथ साथ संस्कारी भी था। अब VFX में रावण के सरों को जिस तरह कार्टून के जैसे एक के ऊपर एक रख दिया गया है, शायद इन्हें एक लाइन में भी रख देते तो ज्यादा ठीक रहता। और आपको रामायण का वहां सीन तो याद ही होगा, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है तो उसके बाद हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं। लेकिन इस मूवी में सोने की लंका को हनुमान जी की आग लगाने से पहले ही जलाकर पूरी तरीके से काली कर दिए। अब अगर मूवी के डायरेक्टर्स को सभी सीन नहीं दिखाने थे तो आदिपुरुष का पार्ट 2 भी बनाया जा सकता था, लेकिन शायद डायरेक्टर से खुद जानते थे कि इसको बनाने के बाद शायद लोग पार्ट 2 का ट्रेलर भी देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मूवी का नाम रखा गया है आदि पुरुष और आदि पुरुष शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आदि प्लस पुरुष, जिसका अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी हो या जिससे किसी वंश की शुरुआत होती हो, उसे आदि पुरुष कहा जाता है। लेकिन मूवी अपने नाम के विपरीत जाती हुई नजर आ रही है। इस मूवी को देखना नहीं देखना यहाँ आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से देखने जाते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन राम के प्रति अपने भाव और दूरदर्शन पर फैमिली के साथ देखी हुई रामायण की झलक इसमें ढूंढोगे तो शायद वो आपको दूर दराज तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट ही देखने को मिलेगा, ना कि भगवान श्री राम की झलक। अब अगर आप भी भगवान राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।